अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए, बी, सी एंड डी गिवन है। इनकी मदद से हमने ये बताना है क्या ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं क्या ये वर्टेक्स हैं एक स्क्वायर के या नहीं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर इन तमाम की हमारे पास डिस्टेंस इक्वल आ जाता है इट्स मीन ये हमारे पास स्क्वायर्स हैं। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमने पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया, सेम वही तरीकेकार जो कि हमारा एक्सरसाइज के स्टार्ट में था। तो हमारे पास 20√29 आया। बी सी से भी हमारे पास सेम वही वैल्यू आई है, सी डी से भी हमारे पास सेम वही आई है, ए डी से भी हमारे पास सेम 29 है। ये सारा चार की चार मेजरमेंट्स तो हमारे पास सेम आ चुके हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ ये मेजरमेंट्स को फाइंड करना काफ़ी नहीं था क्योंकि हर स्क्वायर के हर कोने पर 90 डिग्री ड्रा होता है। तो अब हमने ये भी देखना है क्या ये 90 डिग्री यहाँ पर ड्रा हो रहा है, क्या ये स्क्वायर है या स्क्वायर से मिलती जुलती कोई दूसरी शेप तो हमारे पास नहीं है। सो चले हम आ जाते हैं अब आगे। अब हम यहाँ पर एक डायगोनल को फाइंड करेंगे। डायगोनल हमारे पास होता क्या है? डायगोनल यानी जैसे कि ये हमारे पास स्क्वायर है यानी हर साइड हमारे पास क्या आई है 29। डायगोनल से मुराद ए से सी तक की जो लाइन है इसको डायगोनल कहते हैं। हमने यहाँ पर इस डायगोनल को फाइंड करना है ताकि हम आगे इसको यूज करके कंफर्म कर सके कि ये स्क्वायर है या नहीं। सो हमने डायगोनल ए सी को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया 58। अब हमारे पास यानी ये हमारे पास क्या हो चुका है, ये हमारे पास आ चुका है स्क्वायर रूट 58। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 29 है। अब हमने कंफर्म करना है क्या वाकई ये हमारे यहाँ पर 90 डिग्री ड्रा हो रहा है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 58 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी जैसे कि स्क्वायर की 4 साइड्स हमारे पास सेम आई हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर 58 इज इक्वल टू 29 प्लस 29 आ जाएगा। सो 29 में जब हम 29 प्लस करेंगे तो हमारे पास 58 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर राइट एंगल, द एंगल इज अ राइट एंगल, कि हम लिखेंगे जो एंगल है वो राइट एंगल है। सो द गिवन आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ हमारा 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 5 पर आ जाते हैं। जैसे कि 5 में हमारे पास यहाँ पर ए बी सी एंड डी गिवन है। हमारे पास ये किसके वर्टेक्स है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? हमारी रेक्टेंगल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके हर एज पर 90 डिग्री ड्रॉ नहीं होता। ठीक है, सो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपके साथ रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। सो हम इस तरीके से ए बी सी डी को राइट कर, सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे। ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया तो हमारे पास 17 आया, उसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। बी सी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास 45 आया। नेक्स्ट हमने सी एंड डी, सी डी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास 17 आया। 17 सेम 1 की तरह हमारे पास आया। इसका मतलब है कि ये पॉइंट तो एक पॉइंट तो हमारा सेटिस्फाइड हो चुका है। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने ए डी का डिस्टेंस फाइंड किया। ए डी का डिस्टेंस जब हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास 45 है, जिससे हमें ये मालूम हुआ है कि 1 इज इक्वल टू, यानी जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था ना, कि 1 हमारे पास 3 की इक्वल है और जो 2 है वो हमारे पास 4 की इक्वल है। ये एक पॉइंट तो हमारा सेटिस्फाइड हो चुका है, लेकिन हमने ये भी देखना है क्या ये हमारे पास वाकई पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इट्स मीन के इसके वर्टेक्स पर हमारे पास 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो वर्टेक्स के लिए हमारे पास डायगोनल का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर देखिए, यानी ये हमारा एक पैरेललोग्राम है जो कि मैं एक रफ सा आपके लिए ड्रा कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। ए बी सी एंड डी। ए बी हमारे पास क्या आया? ए बी हमारे पास आया है, यानी हमारे पास इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर, यानी ये हमारे 17 ये साइड्स आपस में इक्वल है, ये दो साइड्स आपस में इनकी मेजरमेंट इक्वल है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर डायगोनल को फाइंड करें। डायगोनल हमारे पास क्या होता है कि यानी हमारे पास ए से लेकर सी तक कितनी मेजरमेंट, अगर वो हमारे पास आ जाती है तो उसके बाद फिर हम राइट एंगल को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए डायगोनल ए सी मैंने फाइंड किया जो कि हमारे पास 104 आया डिस्टेंस के फार्मूले। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस का फार्मूला यूज़ करें। सो इस शेप के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग रहा है कि अब हम एक रफ सा स्केच आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ए बी एंड सी,
ए सी हमने अभी फाइंड किया जो कि हमारे पास 104 आए है। बी को हमने कहा था कि ये स्क्वायर रूट 17 है एंड ये हमारे पास स्क्वायर रूट 45 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे 104 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास 17 स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारे पास 45 है। अब हम इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 104 इज इक्वल टू 17 प्लस 45। जब हम 17 में 45 प्लस करेंगे तो हमारे पास 62 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 104। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सो एंगल इज नॉट राइट एंगल। So the given point are the vertex of parallelogram. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी गिवन है। हमने ये बताना है कि ये वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल है और साथ में हमने इसके डायगोनल्स को भी देखने के क्या उसके दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल है या नहीं है। ओके, सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास 6 आए हैं। ठीक है, डिस्टेंस के फार्मूले से हमने फाइंड करना है सब कुछ। बी सी से बी हमारे पास 6 आए हैं, सी डी का डिस्टेंस भी हमारे पास 6 आया है एंड ए डी का डिस्टेंस भी हमारे पास 6 आया, यानी तमाम साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ बुक वालों से मिस्टेक हुई है, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसकी दो साइड सेम होती एंड दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती, लेकिन यहाँ पर 4 साइड्स की लेंथ इक्वल है। मे बी बुक वालों से मिस्टेक हुई है। ठीक है, अगर आपकी टीचर्स आपको कहती है कि एक रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग करना है तो फिर यहाँ पर ही आप स्टॉप कर लें। अगर आपको कहते हैं कि नहीं ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने फाइंड करना है या कुछ और, तो उस अकॉर्डिंग फिर हम इसको आगे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। कि हमारे पास यहाँ पर क्या था, ए बी सी एंड डी। तो हमने यहाँ पर ए बी भी एक डायगोनल, क्योंकि हमसे ये भी कहा गया था कि हमने डायगोनल की लेंथ को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अब डायगोनल पर हम आ जाते। पहले हम ए सी को फाइंड करेंगे जो कि हमने उसका डिस्टेंस फाइंड किया तो हमारे पास 72 आए। अब हमारे पास दूसरा डायगोनल है डी बी डी, हमने उसका भी लेंथ फाइंड किया और वो भी हमारे पास सेम 72 आइट्स में डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग टीचर कहती है कि आप लोग स्क्वायर, रोम्बस के अकॉर्डिंग वो कहती है कि आप इसको आगे सॉल्व करो, तो उस केस में फिर आप लोगों ने यहाँ पर फॉर राइट एंगल देखना है। राइट एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमारे लिए यहाँ पर ए सी हम ले लेंगे। ए सी हमारे पास कितना है, 72, स्क्वायर रूट 72। ए बी हमारे पास क्या है, तमाम साइड 6 एंड 6 आई हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 72 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बेस भी हमारे पास 6 है उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी हमारे पास 6 है इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, 72 हो जाएगा। इनके स्क्वायर से 36 प्लस 36 हो जाएगा। 72 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इनको ऐड करेंगे तो 72। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ये एंगल इज आ राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमारा राइट एंगल बन रहा है। सो द गिवन पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। सो हम कहेंगे हम कहेंगे ये जो गिवन पॉइंट्स जो हमारे पास गिवन है वो स्क्वायर के हैं। ठीक है, हम स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ए बी सी एंड डी गिवन है। हमारे पास ये स्क्वायर के वर्टेक्स है, अगेन स्क्वायर आ चुके हैं। हमने यहाँ पर उसकी जो डायगोनल की लेंथ है वो भी देखनी है क्या वो सेम है या वो सेम नहीं है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हम इसको अब सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं। सो हम यहाँ पर ए बी सी डी हमारे पास गिवन है। पहले हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया, जैसे कि डिस्टेंस वाला फार्मूला हमें मालूम था तो बस हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट की, हमारे पास 3 आए। बी सी की मदद से बी सी का डिस्टेंस फाइंड किया, वो भी हमारे पास 3 आए। सी डी का डिस्टेंस भी हमारे पास 3 आया है एंड ए डी का डिस्टेंस भी हमारे पास यहाँ पर 3 आए, जिससे हमें ये मालूम है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर हमारे पास तमाम साइड्स इक्वल आ चुकी हैं।
अब हमने नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है कि हमने यहाँ पर डायगोनल्स की लेंथ भी हमसे कहा गया था कि हमने देखना है क्या हमारे पास डायगोनल्स की लेंथ सेम है या नहीं है। यानी हमारे पास ये एक स्क्वायर हम बना रहे हैं ए बी सी एंड डी। डायगोनल क्या है, यानी हमारे पास तमाम से 3 3 एंड 3 आया है। डायगोनल एक डायगोनल हमारा ए सी है। ए सी की जो हमने यहाँ पर डिस्टेंस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट किया तो हमारे पास 18 है। दूसरा डायगोनल हमारे पास बी डी है। बी डी से जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई है वो भी हमारे पास 18, यानी हमारे पास बोथ डायगोनल ऐसे। अगर आपकी टीचर कहती है कि आप यहाँ तक सॉल्व करें तो अच्छी बात है, अगर वो कहती है कि नहीं आगे आप राइट एंगल भी फाइंड करें तो एंगल्स के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। यानी अब हमारे पास क्या बन चुका है, ए बी सी एंड डी। हम यहाँ पर ले रहे हैं ये हाइपोटेन्यूज है जो कि हमारे पास आ चुकी है 8, बाकी हमें मालूम है 3 3 है। सो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ चुकी है 18। स्क्वायर रूट 18 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर भी हमारे पास सेम ही है। सो यहाँ पर देखें 9 + 9 इज़ इक्वल टू 18, ये आगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा। सो यहाँ पर देखें दोनों साइड सेम आई है, जिसका मतलब है कि हम कहेंगे एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि ए बी सी डी हमारे पास यहाँ पर ये 4 हमारे पास पेयर ऑफ वर्टेक्स गिवन है, जिसकी मदद से हमने बताना है क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं है। अब इसमें है या नहीं है वाली बात आ चुकी है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या करना है, आल्सो प्लॉट देम, यानी हमने ग्राफ पेपर का भी यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, सो चलिए हम आ जाते हैं, सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ए बी सी डी गिवन पॉइंट, सबसे पहले हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया जो कि हमारे पास 7 आया। डिस्टेंस वाले फार्मूले की मदद से हमने यहाँ पर फाइंड किया तो 7 आए। देन हमने बी सी का डिस्टेंस फाइंड किया तो वो हमारे पास 3 आए। सी डी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 7 आया है, और ए डी का डिस्टेंस हमारे पास 7 आए, जिससे हमें ये मालूम हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बी डी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें मालूम हो चुका। अब हमने क्या करना है, जैसे कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो इसका मतलब है कि हमने इसके डायगोनल को भी फाइंड करना है। तो चलिए हम आ जाते हैं अब डायगोनल की तरफ। तो यहाँ पर देखें हमारे पास, यानी इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल गिवन है क्वेश्चन में। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। हमने यहाँ पर ए सी, ये एक डायगोनल है जिसको हमने फाइंड किया, तो वो हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 58। स्क्वायर रूट 58 हमारे पास ये डायगोनल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये भी देखना है कि जैसे कि रेक्टेंगल के हर कोने पर 90 डिग्री ड्रा होता है, क्या यहाँ पर 90 डिग्री भी ड्रा हो रहा है या नहीं ड्रा हो रहा, हमने कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर राइट एंगल के लिए हम क्या करते हैं, राइट एंगल से मुराद क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास हाइपोटेन्यूज अभी हमने फाइंड किया था जो कि हमारे पास था 58/8। दिस बेस हमारे पास है, क्योंकि ये एक 7 है और एक 3 है। सो बेस हमारे पास है 7 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 58 आ जाएगा। 7 के स्क्वायर से 49 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर से 9 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि 58 इज इक्वल टू 58। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल इज़ अ राइट एंगल, कि हाँ ये एंगल हमारा क्या है, राइट एंगल है। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर आपको सिखाते हैं कि अब हमने किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। हमने इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये हो चुका है हमारा इसका सेंटर पॉइंट। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने यहाँ पर, ये हमारा एक्स है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स हैश है, ये हमारा ये वाई आ चुका है और ये वाई डैश आ चुका है। अब हमने यहाँ पर किस तरीके से नाप करना है वो हम आपको सिखाते हैं।
जैसे कि हमारे पास यहाँ तक जो गिवन है मेजरमेंट वो 6 तक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 1 2 एंड हर 3 बॉक्स पर 1 बना लेंगे। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी नाप कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है -6 एंड 2, यानी -6 यहाँ पर है x का और 2 हमारे पास यहाँ पर है, यानी हमने इस तरीके से यहाँ पर इसको मेजर कर लेना है। ये हमारा 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ चुका है -6 और 2, ए आ चुका है हमारे पास। बी जो है वो हमारे पास है 1 एंड 2, इट्स मीन x 1 है और y हमारे पास क्या है 2, ये हमारे पास आ चुका है बी। सी जो है वो हमारे पास 1 एंड 5 है, इट्स मीन ये 1 हो गया और ये हो गया 5। डी जो है वो हमारे पास है -6 एंड 5, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर यूं चले जाना है और ये आ चुका है हमारे पास डी। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेना है। सो ये देखें हमारा जो रेक्टेंगल है वो ड्रा हो चुका है। तो अब हमने लिख देना है, यहाँ पर हमने लिख देना है येस द गिवन पार्ट्स आर द वर्टिकल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है क्या ये हमारे पास वर्टिकल्स हैं पैरेललोग्राम के या नहीं। यानी हमने यहाँ पर ए बी सी डी हमारे पास गिवन थे। अब यहाँ सबसे पहले हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया जो कि हमारे पास 6 आए। देन बी सी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, वो हमारे पास 5 आए। सी डी का डिस्टेंस हमारे पास 6 आए हैं एंड ए डी का डिस्टेंस हमारे पास 5 आए, जिससे हमें ये पता लगा है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है हमारे पास इक्वल, यानी ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या है वो इक्वल आ चुकी हैं। अब हमने जैसे कि डायगोनल फाइंड करना है, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। डायगोनल ए सी को अब हम यहाँ पर इसको फाइंड करें। सो ए एंड सी की, यानी यहाँ डिस्टेंस वाले फार्मूले की मदद से हमने यहाँ पर इनका डिस्टेंस फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आया है 47। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये भी देखना है कि क्या वाकया ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो गया, इट्स मीन इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम। अगर नहीं बनेगा तो ये पैरेललोग्राम होगा। सो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल, यानी हाइपोटेन्यूज तो अब हमारे पास आ चुका है जो कि हमने अभी फाइंड किया है ए सी, जो कि आया है 97। ठीक है, स्क्वायर रूट 97। जो हमारे पास यहाँ पर ए बी है वो 6 है और जो हमारा बी सी है वो हमारे पास 5 है। सो इट्स मीन हाइपोटेन्यूज हमारे पास 97 स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर, बेस हमारे पास 6 है इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है इसका स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 97 रहेगा, यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस 25 हम करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये क्या है 25 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 97 में जब 97 ये हमारे पास नंबर्स हैं जिनका हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61, जो कि नॉट इक्वल टू एच अदर, तो हम लिखेंगे एंगल इज नॉट राइट एंगल, यानी ये जो एंगल है वो राइट एंगल नहीं है। सो द गिवन पॉइंट्स are the vertex of parallelogram। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए जिसमें हमारे पास ए बी सी डी गिवन है हमने, और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी और ए बी डी क्या ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं या नहीं है। सो चलिए हम आ जाते हैं अपनी रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखें हमारे पास ए बी सी डी, हमारे पास यहाँ पर
गिवन थे। अब हमने यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया जो कि हमारे पास 6 आए हैं। बी सी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया वो 4 आए। सेम उसी तरीके से सी डी का डिस्टेंस 6 आया है एंड ए डी का डिस्टेंस हमारे पास 4 आया, यानी हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, यानी ऑपोजिट साइड हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। एक बात तो हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डायगोनल का, यानी हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो डायगोनल है ए सी, अब हम इसको डिस्टेंस फाइंड करें। सो वो हमारे पास आ चुका है 52, यानी हमारे पास ये क्या आ चुका है, 52 आ चुका है। अब हमने यहाँ पर डायगोनल के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमसे दो प्रूफ मांगे गए थे, रेक्टेंगल तो ये, अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, अब हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, यानी ये हमारा ए बी और सी। ए सी जो कि डायगोनल था ये हमने अभी फाइंड किया है। ए बी जो है वो हमें मालूम है कि ए बी हमारे पास 6 आया है और बी सी हमारे पास आया है 4। सो इट्स मीन कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 उसका स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये 52 आ जाएगा। यहाँ से 6 के स्क्वायर से 36 एंड 4 के स्क्वायर से 16 आ जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 52 आ जाएगा, यानी ये हमारा क्या है, यस एक हमारा हो चुका है कि हमारा जो एंगल है वो राइट एंगल। अब दूसरा हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल हमारे पास क्या है, इस तरीके से है, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो चुका है, यानी वो हमारा है ए बी और डी। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो यहाँ पर एक ही डायगोनल फाइंड किया, जैसे कि हमारे पास जो एक डायगोनल की लेंथ है वही दूसरे की होती है, इट्स मीन कि यहाँ पर भी जो हमारा जो आएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज वो क्या होगा 52 ही होगा। बेस हमारे पास 6 ही है, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, इट्स मीन हम यहाँ पर 52 का स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर ले लेंगे। बेस हमारे पास 6 है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है 4, इसका स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस 16, यानी 52 इज इक्वल टू 52, तो लिख देंगे यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करूँगी आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है। अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।